नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक, भक्ति आंदोलन। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी एक आता है या कभी दो। वीडियो की परीक्षा के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 से या 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सिलेक्शन की जो गारंटी मजबूत कराते हैं। तो एक गंभीरता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आज हम इस टॉपिक को आज ही क्लास में समाप्त करेंगे और फिर बाद में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी को, आपके टॉपिक की तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, आपका एक प्रश्न है आज का कि जुते हुए खेत के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, जुते हुए खेत के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, जुते हुए खेत के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो हम ये मध्यकालीन भारत में जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय कुछ भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे, उनके बारे में आज हम समझेंगे। भक्ति आंदोलन का विकास वास्तविक रूप से 7वीं तथा 12वीं शताब्दी में हुआ। 7वीं तथा 12वीं शताब्दी में हुआ। 7वीं शताब्दी में तब हुआ था जब बौद्ध लोग आए थे, ठीक है। और उसके बाद शंकराचार्य ने एक नया धार्मिक आंदोलन चलाया, ठीक है, जिसका धार्मिक अंश वेदांत तथा साधन का अंश स्मार्त कहलाता है। शंकराचार्य ने एक नया धार्मिक आंदोलन चलाया जिसका धार्मिक अंश वेदांत तथा साधन का अंश स्मार्त कहलाता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का उपदेश दिया तथा ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का सफल मार्ग बतलाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न भी है ये कि शंकराचार्य ने किस चीज का उपदेश दिया था, तो उसमें अद्वैतवाद आपका है। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का उपदेश दिया था तथा ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का सफल मार्ग बतलाया था। शंकराचार्य के अनुसार जीव ब्रह्म है, संसार मिथ्या है तथा इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। तो शंकराचार्य का कहना था जो जीव है वही ब्रह्म है और संसार मिथ्या है, जो लोग आसपास हैं आपके ये सब झूठ है, एक मिथ्या है तथा इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इस चीज को समझ लेना ही मोक्ष है उनके अनुसार। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग तो भारत की साधारण जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रहा। जो शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग था वो भारत की साधारण जनता को अपनी ओर आकृष्ट मतलब अपनी ओर खींचने में असफल रहा। क्लियर है, वो ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाए खुद से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के नेतृत्व में दक्षिण भारत में हुई। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के नेतृत्व में दक्षिण भारत में हुई। भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। यह प्रश्न आपका यूपी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था, तो इसका सही उत्तर था रामानंद। क्लियर है आपको। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आपके विष्णु स्वामी, ये दक्षिण भारत के पूर्व के भक्ति प्रवर्तकों में प्रमुख है, परंतु अभी तक उनका काल निर्दिष्ट नहीं किया जा सका है। उन्होंने शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया। क्लियर है आपको। शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया? विष्णु स्वामी ने। अब जो अगला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रामानुज। ये 1017 से 1137 तक रहे। रामानुज दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के महान प्रचारक थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया तथा एक नए सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। रामानुज सगुण यानी कि साकार ब्रह्म के उपासक थे। रामानुज कैसे थे? साकार ब्रह्म के उपासक थे। रामानुज दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के महान प्रचारक थे। तो रामानुज ने कौन से धर्म का प्रचार किया? वैष्णव धर्म के किया, ठीक है। और उनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? वो वैष्णव कहलाए। क्या कहलाए? वैष्णव। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया तथा एक नए सिद्धांत
द्वैत का प्रतिपादन किया। रामानुज सगुण यानी कि साकार ब्रह्म के उपासक थे। क्लियर है आपको। फिर अगले आपके हैं जो संत, वो है निम्बार्क। तो मद्रास के निकट निम्बार्क का जन्म हुआ था। उन्होंने कृष्ण भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतला दिया। इनका दार्शनिक मत द्वैत कहलाया। क्या कहलाया? द्वैत का क्या कहलाया? निम्बार्क का कहलाया। एवं इनके अनुयायी सनायक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनके अनुयायी जो थे वो सनक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में बिताया, कृष्ण जन्मभूमि पर। ठीक है। फिर अगला है आपका माधवाचार्य, 1199 से 1278 ईस्वी तक। माधवाचार्य को 13वीं सदी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। तो 13वीं सदी में माधवाचार्य को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य ने। उनका मत था मोक्ष के तीनों मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने आप में पूर्ण न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। तो माधवाचार्य का मानना था कि मोक्ष के तीनों मार्ग तो है कि कर्म भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है, लेकिन अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है। क्लियर है आपको? ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये किसने बताया? माधवाचार्य ने बताया था। 1199 से 1278 इनका समय काल था। क्लियर है? तो माधवाचार्य को 13वीं सदी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनका मत था कि मोक्ष के तीनों मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने आप में पूर्ण न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है आपको? अगले हैं जो आपके रामानंद हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यूपी SSSC ने भी इनके ऊपर प्रश्न पूछे हैं। वे रामानुज के मतावलंबी राघवानंद के शिष्य थे। ठीक है। रामानुज के मत पे चलते थे और राघवानंद के शिष्य थे। उनके विचार अधिक व्यापक एवं क्रांतिकारी थे। तो जो रामानंद के विचार थे वो अधिक व्यापक भी थे और अधिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने सभी जातियों, धर्मों, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। तो रामानंद ने क्या किया? सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और सभी मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्य थे रैदास जो हरिजन थे, पीमा जो राजपूत थे, सेना जो नाई था, धन्ना जो जाट था, कबीर जो जुलाहा थे। क्लियर है आपको? उन्होंने भगवान राम की भक्ति का आह्वान किया। संभवतः वे पहले वैष्णव संत हुए जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि भगवान राम की भक्ति का आह्वान किसने किया, तो रामानंद ने किया। क्लियर है आपको? रामानंद ने। इनके शिष्य कौन कौन थे? एक तो रैदास थे, पीमा थे, सेना थे, धन्ना थे, कबीर थे। क्लियर है आपको? अब पढ़ते हैं बल्लभाचार्य के बारे में। तो वे कृष्ण के उपासक थे एवं उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। तो बल्लभाचार्य ने क्या किया? कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। बल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से एवं दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत बल्लभाचार्य ने दिया। या ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि बल्लभाचार्य ने कौन से मत का, कौन से मार्ग का, कौन से भक्तिवाद का सिद्धांत दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। इनका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि शुद्ध अद्वैत के नाम से किसका धार्मिक मत प्रसिद्ध हुआ? तो आपका उत्तर होगा बल्लभाचार्य। क्लियर है आपको? फिर आते हैं कबीर। ये भी आपके लिए रामानंद जितने इंपॉर्टेंट है, इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। रामानंद के सभी शिष्यों में कबीर का महत्व सर्वाधिक है। इनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। संभवतः ये हिंदू की संतान थे एवं उनका पालन पोषण वाराणसी के एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में हुआ था। ठीक है। तो इनका जन्म वैसे जो माना जाता है अधिकांश किताबों में वो 1398 है। ठीक है। 1398 में ये पैदा हुए थे। क्लियर है। और 1518 में इनकी शायद मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो रामानंद के सभी शिष्यों में कबीर का महत्व सर्वाधिक है। इनका जन्म 15वीं सदी में हुआ। इसमें यहाँ पर 15वीं सदी लिखा है, लेकिन जो माना जाता है वो 1398 माना जाता है। ठीक है। तो कबीर दास की जो मृत्यु है, जो ऑथेंटिक डाटा है वो 1398 है। ठीक है। तो वही लगभग 15वीं सदी चालू हो जाती है। जब 1400 हो जाता है, 2 साल रहते हैं, तो 15वीं सदी हो जाती है। ठीक है। लगभग शुरू हो जाती है।
इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में, लेकिन 2 साल बाद 15वीं सदी शुरू हो गई थी, तो इसलिए 15वीं सदी यहाँ पर लिख दिया गया है। रामानंद के सभी शिष्यों में कबीर का महत्व सर्वाधिक है। इनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। आप 1398 याद रखेंगे, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो 1398 याद रखेंगे। इनका जन्म 1398 में हुआ था। 1498 में वास्को डिगामा आया था और 1518 में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। ऐसे आप डाटा याद रखा करिए कि 1398 में कबीरदास पैदा हुए, उसके 100 साल बाद वास्को डिगामा आया 1498 में, और फिर 1518 में कबीरदास की मृत्यु हो जाती है। संभवतः वह हिंदू की संतान थे एवं उनका पालन पोषण वाराणसी के एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में हुआ था। किनका? कबीरदास का। कबीर ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही धर्मों, यहाँ पर धर्मों होगा, धर्यो लिखा है, धर्मों के मूल तत्वों को समझा एवं हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार प्रेम एवं भक्ति से ही सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उनके अनुसार केवल गुरु ही एक माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। क्लियर है आपको? तो वे निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार प्रेम एवं भक्ति से ही सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उनके अनुसार केवल गुरु ही एक माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो वह गुरु और प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। कौन? कबीरदास। क्लियर है आपको? सॉरी। अगले हैं आपके चैतन्य। तो चैतन्य ये 1486 से 1533 तक हुए थे। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य के जीवन की घटनाओं का विवरण चैतन्य चंद्रोदय, कवि कर्णपुर, श्री चैतन्य मति अमृत, कृष्ण गोस्वामी तथा श्री चैतन्य भागवत यानी कि वृंदावन दास जैसे ग्रंथों में दिया गया है। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया एवं अपना शेष जीवन कृष्ण की भक्ति में व्यतीत किया। जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और फिर बचा हुआ जीवन उन्होंने क्या किया? कृष्ण भक्ति में व्यतीत किया। उनके अनुसार कृष्ण भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अचिंत्य भेदाभेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1553 ईस्वी में उनका देहांत पुरी में हो गया। क्लियर है आपको? अब अगले हैं, ये आपके महाराष्ट्र के हैं नामदेव। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इनका भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र थे, तो उनका नाम था उस ऑप्शन में नामदेव। ठीक है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपको बस इनको एक बार तैयार करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए किसने क्या बोला, किसका कौन किसका उपासक था और कौन कहां से संबंध रखता था। क्लियर है? तो वे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया एवं वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। तो भक्ति को ये भी मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे और ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तुकाराम, मराठी संतों में तुकाराम श्रेष्ठ थे। तो तुकाराम मराठी, ये भी महाराष्ट्र थे तो मराठी कहा गया इनको। मराठी संतों में तुकाराम श्रेष्ठ थे। वे जाति से शूद्र थे। वे शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने जात पात का विरोध किया। उनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संग्रहित है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। किसने? संत तुकाराम ने। फिर आते हैं रामदास। तो महाराष्ट्र के संतों में रामदास का नाम भी उल्लेखनीय है। वे तुकाराम के समकालिक थे। वह शिवाजी के गुरु थे और उन्हीं के उपदेशों से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराष्ट्र की स्थापना की। तो जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे उनका क्या नाम था? रामदास था। ठीक है। तो महाराष्ट्र के संतों में रामदास का नाम भी उल्लेखनीय है। वे तुकाराम के समकालिक थे। वह शिवाजी के गुरु थे और उन्हीं के उपदेशों से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराष्ट्र की स्थापना की। क्लियर है आपको? फिर आते हैं आपके रायदास। तो रायदास रामदास के 12 शिष्यों में से एक थे। जो रामदास के 12 शिष्य थे उनमें से एक कौन थे? रायदास थे। वे जाति के चमार थे। वे जात पात के विरोधी एवं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है। उनका संप्रदाय रायदासी के नाम से विख्यात हुआ। तो आप उतना जातिवाद पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ डाटा पढ़ना है। और जातिवाद से मुझे नहीं लगता प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन किताबों में लिखा होता है, आपको जानकारी देनी होती है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है। तो आप इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखेंगे, किसकी क्या जाति थी क्या था, और मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा कि कौन किस जाति का था। ठीक है। आपसे ये सिर्फ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन किसका शिष्य था, किसने क्या कहा और कौन कहाँ से संबंध रखता था, कौन किसके समकालीन था, कौन शिवाजी के समकालीन था, कौन
रामदास के समकालीन था, कौन रामानंद के समकालीन था, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर है? जाति आति कहीं पर भी नहीं पूछी जाती है परीक्षाओं में, कभी कभार पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको बताना पड़ता है कि परीक्षा जो बनाता है, जो पेपर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सरकारों के हिसाब से भी पेपर डिसाइड किए जाते हैं कि सरकार पेपर में क्या पूछवाना चाहती है। ठीक है, तो उतना जाति पे आप जोर मत दीजिएगा कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। गुरु नानक, ये 1469 से 1539 तक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे जुड़े भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कबीर के समकालीन महान गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। उनका जन्म अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। तो जो ये हिस्सा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो उनका जन्म अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद एवं भक्ति का प्रचार किया। इनका क्या था? मानना था ईश्वर एक ही है। इनका भी कहना यही था कि ईश्वर एक ही है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी लोग भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा नानक का विश्वास था। तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी लोग भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा नानक का विश्वास था। उनके उपदेशों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। तो गुरु नानक के जो उपदेश थे उनको किस में संकलित किया गया है? सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं तुलसीदास की। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तथा राम भक्ति का उपदेश दिया। क्लियर है? राम भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। इनकी रचनाएं और भी कई हैं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा आपके जो प्रमुख संत थे और उनके उपदेश थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया उन्होंने क्या क्या शुरू किया। अब भक्ति आंदोलन से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो है उनको हम पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाए, जो तथ्य ऊपर छूट गए हैं वो भी आपको पता चल जाए। क्लियर है आपको? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के विकास में 12 अलवार संतों के अलावा किन संतों ने अपना योगदान दिया? ठीक है, तो दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन का विकास में 12 अलवार के संतों ने योगदान दिया, उसके अलावा 63 नयनार संतों ने योगदान दिया। जो भक्ति आंदोलन शुरू किया था अलवार और नयनार संतों ने शुरू किया था। ये दक्षिण भारत के संत थे। महाराष्ट्र के वैष्णव संत किस भगवान का भक्त थे या किस भगवान की पूजा करते थे? ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो वैष्णव संत थे वो किस भगवान की पूजा करते थे? भगवान विठोबा या विट्ठल के। ये एक भगवान विष्णु का ही एक रूप है। ठीक है, भगवान विठोबा या विट्ठल की ये लोग पूजा करते थे। अलग अलग भाषाओं में लोगों ने अपने अपने तरीके से नाम रखे। मुख्यतः ये लोग क्या भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। किसी ने उनको विट्ठल कहा, किसी ने विठोबा कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने जगन्नाथ कहा। तो अपने अपने अलग अलग नाम हो गए अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, भगवान विठोबा, यहाँ पर ढोवा लिख गया, यहाँ पर विठोबा रहेगा। ठीक है, को मानने वाले किस पंथ के कहलाते थे? वो बरकरी या तीर्थयारी पंथ कहलाते थे भगवान विठोबा को मानने वाले। प्रख्यात भक्ति संत सूरदास एवं मीराबाई के आराध्य कौन थे? बताइए। प्रख्यात जो भक्ति संत थे सूरदास और मीराबाई, उनके आराध्य कौन थे? कृष्ण भगवान थे। कौन थे? कृष्ण भगवान थे। मीराबाई ने अपनी भक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया है? बताइए। मीराबाई ने अपनी भक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का किया है। भक्ति काल में किस कवि संत ने नुसरत शाह एवं सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की अपनी रचनाओं में प्रशंसा की है? वो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। फिर अगला है आपका, कबीर से संबंधित किस रचना के लेखक भागोदास हैं? बीजक। इन्होंने क्या किया है? बीजक में कबीरदास के सभी जो उपदेश थे, जो दोहे थे, उनको संकलित किया है। असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में भक्ति आंदोलन को किसने प्रचलित किया था? तो शंकरदेव ने किया था ना, शंकरदेवा या शंकरदेव। ठीक है, तो असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में भक्ति आंदोलन को किसने प्रचलित किया? शंकरदेव या शंकरदेवा। ठीक है। पहले अछूत संत कौन थे? तो तिरुपन्ना जो थे, ये संभवतः है, ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लिखा था किताब में, तो मैंने सोचा कि आपको ये बताना उचित होगा। वैष्णव कवि चंडीदास किस राज्य के थे? बंगाल।
तो वैष्णव कवि चंडीदास किस राज्य के थे? बंगाल के थे। ठीक है, तो ये रहे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो जुते हुए खेतों के प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, बताइए। ऑप्शन है आपके रामानुज आचार्य, बी ऑप्शन है आपका ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, सी ऑप्शन है आपका बल्लवाचार्य, डी ऑप्शन है निम्बार्क आचार्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानुज, बी ऑप्शन रामानंद, सी आपके बल्लवाचार्य, डी आपका नामदेव। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का बी, रामानंद कबीर के गुरु थे। क्लियर है आपको? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। बताइए पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। बताइए कौन थे? नानक थे या अर्जुन देव थे या तेग बहादुर थे या गुरु गोविंद सिंह थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नानक। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल आपका। आपका अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह प्रश्न आपका यूपी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए शंकराचार्य या रामानुज या रामानंद या कबीर। तो इसका सही उत्तर है आपका चौथे का रामानंद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चौथे का आपका सी ऑप्शन रामानंद बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर ए लिख गया है लेकिन यहां पर सी होगा। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन होगा आपका, यहां पर ए मिस प्रिंटिंग है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? बताइए पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या है आपका? बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका चैतन्य ने या नानक ने या सूरदास ने या बल्लवाचार्य ने। तो इसका सही उत्तर है आपका बल्लवाचार्य ने की है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना बल्लवाचार्य ने की है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? बताइए चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, बी वारकरी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से थे। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए शंकरदेव, बी चंडीदास, सी ज्ञानदेव और डी आपका चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का डी, चैतन्य महाप्रभु। क्लियर है आपको? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया। ठीक है, ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए। तो जो इस्कॉन वाले हैं वो इन्हीं के जो सिद्धांत है उसी पर चलते हैं, इसीलिए वह नृत्य और गीत से अपने बात को लोगों के पास पहुंचाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी शंकराचार्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताइए ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी जयदेव, सी सूरदास, डी चैतन्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 9वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। बताइए भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी बल्लभाचार्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो 10वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए रामानुजाचार्य थे। ठीक है, 10वें का ए ऑप्शन आपका सही है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। बताइए आलवर नैनार संतों द्वारा या सूफी संतों द्वारा या सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आलवर संतों द्वारा या नैनार संतों द्वारा, ए
बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपका 11वें का ए, अलवर और नैनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताइए। राणा रतन सिंह या राजकुमार भोजराज या राणा उदय सिंह या राणा सांगा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है आपका राजकुमार भोजराज। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। आपका अगला प्रश्न है, तेरा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? बताइए। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है भ्रम या माया या झूठ। ठीक है, तो इसका ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी चैतन्य। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 13वें का आपका ए ऑप्शन सही है। शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी कुमारिल भट्ट, डी चैतन्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई। जो महात्मा बुद्ध थे प्रच्छन्न बौद्ध, उनसे जुड़ा हुआ है ये। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। बताइए क्या था? पंढरपुर था या पैठन था या कार्ले था या एलिफेंटा था? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक आंदोलन का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पंढरपुर। क्या है? ऑप्शन ए पंढरपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है आपको? तो कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो आपसे आज का प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में का वो कौन सा स्थल है जहां पर जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगेगा। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।